अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में दोबारा बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में लोग काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं। क्या वाकई सिर्फ सोचने से चीज़ें मिल जाती हैं? क्या हम अपनी सोच के ज़रिए अपनी रियलिटी बना सकते हैं? क्या ये सब सिर्फ फैंसी एंड सेल्फ हेल्प फिजूल नॉनसेंस अपने आप को एक मीठी थपकी देकर सुलाने वाली बातें हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मैनिफेस्टेशन की असल साइंस, साइकोलॉजी और इस दुनिया की कुछ असल एग्जाम्पल्स के थ्रू। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, हो सकता है आज की ये वीडियो आपकी नज़रिया बदलने के लिए काफी हो। सबसे पहले समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है अपनी सोच, अपने दिमाग को जो चीज़ आपको चाहिए उसके बारे में पॉजिटिव थिंकिंग कर करके, उसको महसूस कर करके अपनी रियलिटी के अंदर ले आना, यानी सिर्फ अपनी सोच के जरिए चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेना। दिस व्हाट मॉडर्न मैनिफेस्टेशन सेज। आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत के साथ सोचते हैं, इमेजिन करते हैं या अपने आसपास महसूस करते हैं, अपने माइंड को ट्रिक करते हैं, तो वो चीज़ असल में हो जाती है या आपके पास आ जाती है। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, जो कि कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी कि आप जिस फ्रिक्वेंसी पर सोच रहे हैं आप वही चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर पुल करते हैं। क्या इसके पीछे कोई साइंस है या ये सिर्फ सुपरस्टिशन की बातें हैं? लेट्स क्रैक इट विद मी। साइंस के मुताबिक हमारा ब्रेन एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गन है। हर दिन हमारे दिमाग से 60,000 से ज़ायद सोचें गुजरती हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ वही थॉट्स हमारी लाइफ शेप करती हैं जिन पर हम इमोशनली फोकस करते हैं। यहाँ आता है एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जिसे RAS कहते हैं, यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये हमारे जहन का बेसिकली एक फिल्टर होता है जो डिसाइड करता है कि हमें किन चीज़ों पर फोकस करना है और किन चीज़ों पर फोकस नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रेड कार चाहिए तो जब आप घर से बाहर निकलते हैं, रोड पर जाते हैं, तो आपको जगह जगह पर रेड कार, रेड बाइक्स, रेड ऑटो रिक्शा, रेड बसेस नज़र आना शुरू हो जाती हैं। वो इसलिए नहीं कि वो अब आपकी सोच की वजह से नज़र आ रही है, वो होती वहाँ ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन जब हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो जैसे कि मैंने बताया, हमारे दिमाग का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है और वो फिर उन चीज़ों को फोकस करता है। वो चीज़ें ऑलरेडी वहाँ मौजूद पहले से होती हैं, बस हमारा दिमाग उस पर फोकस नहीं कर रहा होता। मगर जब उस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हम सोचते हैं तो फिर हमारा दिमाग दूसरी चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देता है और उस स्पेसिफिक चीज़ पे फोकस करना शुरू कर देता है जो हम चाहते हैं। इसी तरह जब आप अपने किसी गोल पर फोकस करते हैं, जैसे कि मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, मुझे अपनी ड्रीम जॉब चाहिए, तो आपका RAS उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ को हाईलाइट करना शुरू कर देता है जो आपको उस गोल के करीब ले जाती है। अब बात करते हैं इमोशंस की। आपके इमोशंस एक एनर्जी, एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं। जब आप पॉजिटिव इमोशंस जैसे कि ग्रेटिट्यूड, जॉय और लव फील करते हैं तो आपकी बॉडी की केमिस्ट्री बदल जाती है। उस वक्त आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन होते हैं कम होते हैं और डोपामिन एंड सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स आपकी बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं। ये केमिकल्स आपके डिसीजन मेकिंग और आपकी परफॉर्मेंस को इनहांस करते हैं। जब आप पॉजिटिव सोच रहे होते हैं तब आपका दिमाग लिटरली बेटर काम करता है और आप अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत ज़्यादा आसानी से देख सकते हैं और उसके बारे में अपने माइंड में खिचड़ी पका सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट। जब आप पॉजिटिव सोच रहे होते हैं तब आपका दिमाग लिटरली उन अपॉर्चुनिटीज़ पर ज़्यादा फोकस कर देता है जो आप पहले देखते हुए भी इग्नोर कर दिया करते थे। यानी मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक थिंकिंग नहीं है, ये एक न्यूरोकेमिकल प्रोसेस है जो आपके ब्रेन और इमोशंस दोनों को इन्वॉल्व रखता है। आपने सुना होगा समटाइम्स कि विजुअलाइज योर गोल, लेकिन क्या ये वाकई में काम करता है? रिसर्च के मुताबिक जब हम अपनी किसी चीज़ को विजुअलाइज करते हैं, लेट्स सपोज एंड इफ देयर्स एथलीट्स और वो अपनी रेस को विजुअलाइज कर रहे होते हैं कि मुझे रेस में भागना है, जीतना है, तो जब वो ये विजुअलाइज कर रहे होते हैं तब उनका दिमाग उसी तरह काम करना शुरू कर देता है जिस तरह वो ऑन ग्राउंड काम करता है। यानी कि जब दिमाग का वो सिस्टम जो सिर्फ काम करते हुए यानी रेस में भागते हुए उस एथलीट का एक्टिव होना था, तो जब वो एथलीट विजुअलाइज करता है चीज़ को बिना ग्राउंड में उतरे, तो उसका दिमाग उसी तरह रिएक्ट करता है जिस तरह उसके दिमाग ने ग्राउंड में भागते हुए रिएक्ट करना है। उसी तरह वो अपने दिमाग को ट्रिक करता है। यानी आपका दिमाग रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं कर सकता। यही वजह है कि विजुअलाइज करके प्रैक्टिस करने वाले लोग मेंटली और फिजिकली ज़्यादा कामयाब रहते हैं। जब आप अपनी ड्रीम लाइफ को विजुअलाइज कर रहे होते हैं तब आपका ब्रेन ऑलरेडी उसके लिए तैयार हो रहा होता है। आपकी हैबिट्स उस तरह मोल्ड होना शुरू हो जाती हैं, आपकी आदत और सिकनात बदल जाती हैं उस चीज़ को पाने के लिए। ये बेसिकली सारे दिमाग का खेल है। हमारा दिमाग इतना पावरफुल कंप्यूटर है कि दुनिया का कोई कंप्यूटर ना हमारे दिमाग के सिस्टम को बीट नहीं कर सकता। अब थोड़ा डीप जाते हैं ज़रा क्वांटम फिजिक्स के लेवल पर। क्वांटम थ्योरी कहता है कि हर चीज़, मैटर, एनर्जी, लाइट, सब कुछ वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी से बना है। आपके थॉट्स भी एक फ्रीक्वेंसी पैटर्न फॉलो करते हैं। जब आप किसी चीज़ पर फोकस करते हैं तब आपकी फ्रीक्वेंसी उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी फील्ड से सिंक करती है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर आके उससे मिल जाती है। रियलिटी को इमोशनली एंड
कॉन्शियसली ऑब्जर्व करते हैं, आप अपनी रियलिटी के फैब्रिक को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या ये अमेजिंग नहीं? दिस इज अमेजिंग। मगर हमने ये नहीं भूलना कि कोई भी चीज़ जब हम मांगते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं या अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हमें अल्लाह ताला को नहीं भूलना। हमने यूनिवर्स को रिप्लेस करना है अल्लाह ताला के साथ। हमने हर चीज़ में ये फोकस करना है कि अल्लाह ताला हमारी चीज़ों को बदलते हैं, हमारी दुआ कबूल करते हैं। एंड वट एवर वी आर मैनिफेस्टिंग और अट्रैक्टिंग और वट एवर वी से टू ऑल दिस थिंग्स, हमें हमेशा इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र रखना चाहिए। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम सोचते भी नहीं हैं और वो हमें शेड के अंदर धकेल देती है। तो कोई भी काम करें या दुआ करें, इंशाल्लाह उसके बाद लाजमी घात है। अब बात करते हैं मैनिफेस्टेशन को साइंटिफिकली यूज़ कैसे करें। अपने गोल्स को लिखना शुरू कर दो, और ये पैटर्न मैं भी फॉलो करता हूँ। मैंने अपनी डायरी में 6-7 चीज़ें लिख के रखी है, जिसमें से 2 चीज़ें हो गई हैं, जिसका मुझे यकीन भी नहीं था कि वो हो जाएगी। माई पर्सनल एक्सपेरिमेंट। चीज़ें लिखना शुरू करें। लेट सपोज मैं अमीर होना चाहता हूँ के बजाय ये नहीं लिखना कि मैं अमीर होना चाहता हूँ, आपने लिखना है मैं एक साल में इतने इनकम अर्न करना चाहता हूँ। लाइक एक नंबर लगा दे, 1 करोड़ या 2 करोड़ मैं एक साल में अर्न करना चाहता हूँ। ये सब लिखें, नोट डाउन करें। लिखने का बहुत ज़्यादा पावर होता है। रोज़ाना ग्रैटिट्यूड, जॉय को एक्सपेरिमेंट करना शुरू करें, उसको एक्सपीरियंस करना शुरू करें, खुश रहना शुरू करते हैं, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना शुरू करते हैं। आपकी बॉडी खुद ब खुद उसी हिसाब से मोल्ट होना शुरू हो जाती है और आपकी एनर्जी भी फिर पॉजिटिव हो जाती है। साइंस ये भी कहती है कि मैनिफेस्टेशन बिना अपने हाथ पाँव हिलाए अधूरी है। तो सोच के साथ साथ काम भी करना है। सिर्फ सोच के पैसा नहीं आएगा, काम करेंगे, हाथ पांव हिलाएंगे तो आपकी चीज़ें असल होना शुरू होंगी। इट्स जस्ट नॉट अबाउट थिंकिंग। सोचने से पेट नहीं भरता, हाथ चलाते हैं, खाना खाते हैं तो पेट भरता है। बिल्कुल ये उसकी तरह। दोस्तों ये थी साइंस बिहाइंड मैनिफेस्टेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। होप विल मीट अगेन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।